शुरू में ऑपरेशन सफेद सागर में एयरफोर्स का काम ये था कि वो उस इलाके पर उड़ें और ये पता करें कि कहाँ-कहाँ पर पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। बिल्कुल। फिर बाद में कैसे तय हुआ कि अब बम भी बरसाना शुरू करो? तो व्हेन दे गॉट एन आइडिया कि ये सेक्टर्स में ये सब बैठे, देन दे सेड कि ये सेक्टर्स में इंडियन एयर फोर्स ऐसे काम करेगी, देन द कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन आर्मी स्टार्टेड। बहुत तरह से ऑब्वियसली यू कैन नॉट हैव सेपरेट प्लान, हुँ, जॉइंट प्लानिंग उन्होंने शुरू करने लगा कि एक जो डिवीजन वहाँ पे डिप्लॉय किया था उनके साथ काफ़ी हद तक वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और बाद में नेवी भी आ गई थी ऑपरेशन तलवार, कि पूरे वेस्टर्न फ्लीट ईस्टर्न फ्लीट को लेके वेस्टर्न फ्लीट में शामिल करके उन्होंने एक जॉइंट ब्लॉकेड तरह की एक लॉन्च किया ऑफ कराची। तब पाकिस्तान को लगे मतलब कि पूरे अरब सागर को घेर लिया अरब सागर को घेर लिया उनको, कि हम इधर से भी घुस कि सकते हैं। बिल्कुल अगर आप एस्केलेशन की बात सोच रहे हो तो नेवी भी है। 1971 उस वक्त मतलब इट वाज ओनली और 27 नेवी तो इयर्स। पाकिस्तान का है नहीं। बिल्कुल। तो और नेवी ने मतलब है मतलब जैसी भी। उन्होंने इन्फॉर्म ही नहीं किया था। हुँ। जैसे कि अच्छा नेवी को पाकिस्तान पता भी नहीं था पता नहीं एक्चुअली था। यस हाँ। नेवी को तब पता लगा कि यार इंडियन नेवी आ गई है, यहाँ कि क्यों हुआ बैठी है? क्या है? हुआ हाँ। क्या है उधर? तो बोला यार यहाँ पे और पाकिस्तान एयरफोर्स को भी पता नहीं था। हाँ, ये बात उन्होंने इस मानी है अ, कि मुशर्रफ अकेले ही चल रहे थे। अकेले ही हमें चल तो रहे थे बता भी और नहीं रहे थे। उसके गैंग ऑफ 3 के साथ वो बोले कि देखिए हम ऐसे करेंगे, पाकिस्तान उन्हें एयरफोर्स ये को था पता नहीं। कि जब हम बुलाएँगे तो एयरफोर्स नेवी आएँगे ही, हाँ, क्योंकि वहाँ आर्मी तो भई सब कुछ तो है। ये एक बहुत ही एक फेमस उनके एक ऑथर है एयर कमोडोर कैज़र तुफैल, बहुत ही बढ़िया लिखते हैं। उन्होंने बहुत क्लियर उन्होंने लिखा कि एक मई में शायद एक कॉल आ गया था जनरल महमूद अहमद के कि देखिए ये स्कार्दू में क्या है आपकी स्ट्रेंथ और आप कितनी सॉर्टीज़ जनरेट कर सकते हो, कितने हवाई जहाज़ है आपके, इस तरह के क्वेश्चंस वो पूछने लगे। तो उसको लगा कि यार अच्छी बात है, जॉइंट प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। उनको कुछ कर पता रहे नहीं हैं कि ऑलरेडी वो घुस घुसे गए हुए और हैं और फँस गए हैं। फँस गए हैं और देख रहे हैं कि शायद हमें पाकिस्तान एयरफोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर एक प्लानिंग हो गया जिसमें एक जॉइंट ब्रीफिंग जहाँ पाकिस्तान आर्मी जनरल महमूद अहमद थे, 10 कोर के जो कमांडर थे, मुशर्रफ के ख़ास थे। हाँ, वो उन्होंने ब्रीफ किया कि ऐसे-ऐसे कर रहा था। और ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 अफ़सर हैं, एक एयर कमोडोर राव थे और एक एयर कमोडोर कैसर तुफैल, एक-दूसरे को ऐसे देख रहे हैं कि भई इन्होंने क्या कर ये दिया? क्या कर दिया? कहाँ फँसा दिया? ये कहाँ फँसा थे? और जब बाहर निकले तो एयर कमोडोर राव कैसर तुफैल से कहते, इसके बाद तो एक ही चीज़ 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो कोर्ट मार्शल या मार्शल लॉ। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। ऐसा ही हुआ। कोर्ट क्योंकि समझ मार्शल में तो आ गया हुआ था कि नहीं, ब्लंडर तो हो गया है। ब्लंडर तो हो गया। और तब जब फँस गए बोले कि यार पाकिस्तान एयरफोर्स को भी बुला लो, शायद उनके पास कोई ये कुछ हो, होगा पैंतरा हो कि कैसे निकलना है, कैसे आपको डिप्लॉय करना है। तैयारी नहीं लेकिन थी इनकी कुछ। तैयारी नहीं थी, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया। ये हुँ, अगर आप देखोगे राइट, ये 2026 में ट्रम्प की प्लानिंग भी तो ऐसे ही हुई। ब जब वो गया था ईरान में, हुँ, हुँ। उन्होंने देन व्हाट वाला हाँ, उन्होंने वो नहीं कभी सोचा। गेन नहीं, हुँ, उन्होंने सोचा नहीं। क्या करोगे? सर हम तो फ़रवरी 28 को इतने सारे बम गिरा देंगे ईरान पे, इतने बम गिरा देंगे उनकी पूरी लीडरशिप ध्वस्त हो जाएगी, मर और फिर जाएँगे, लोग सड़कों पे आ जाएँगे, आयतोल्lah सड़कों पे आ जाएँगे, सरकार गिर बस हो जाएगी गया। और फिर हमें वेलकम फिर हम करेगी। बना देंगे वेनेज़ुएला किसी को। जैसा हाल होगा। अच्छा, अच्छा। किसी ने ऐसा नहीं पूछा देन व्हाट? हुँ, अगर अ, ईरान क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ब्लॉकेड करेगी? हा हालाँकि लोगों ने ऐसे पूछा था हुँ, ट्रम्प को। हुँ। नहीं, नहीं वो ऐसे नहीं करेंगे। वो तो उससे हो ही नहीं पहले ही वो सकता। पैरालाइज़ हो जाएँगे। हुँ, ध्वस्त हो जाएँगे। तो इस तरह की प्लानिंग बिल्कुल 99 सही। में हो गई। ये जब आप देन व्हाट की नहीं बात करते हो, उसके बाद क्या होगा? हुँ, और जब आप सब गलत असम्पशन्स लगाओगे, ठीक से प्लानिंग नहीं करोगे, पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं बुलाओगे और पाकिस्तान एयरफोर्स जो एक एक तरह से उन्होंने हमारे जो इंडियन एयरफोर्स वाले जिनसे मैं बात करता, वो बोल रहे थे कि हमारे पास जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, उनके पास नहीं थे उस हुँ। वक़्त। तो हम तो आराम से उन पे लॉक कर रहे थे और वो देख के लॉक ब्रेक करके और जब भाग रहे थे। 18,000 फीट पे आप नहीं उड़ सकते, जी। तो पाकिस्तानी भी कहाँ से ही उड़ के आपको गिरा दे देंगे। उसके बाद तो उन्होंने काफ़ी हद तक उनके एयरफ़ोर्स को उन्होंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया था हुँ, एयरफ़ोर्स पे। बहुत हाँ। 32 F-16s थे उनके पास, 2 स्क्वाड्रन्स मुश्किल से। हुँ, उसके बाद बात उन्होंने शुरू किया। बहुत वॉर ऑन टेरर के बाद 2001 में सारी उनकी जो एक्विज़िशंस हुए एयरफ़ोर्स को लेके थे। ज़्यादातर एयरफ़ोर्स की हाँ, बीवीआर मिसाइल्स, AMRAAM मिसाइल्स, F-16s 2000 के बाद उन्होंने 50 शुरू कर हाँ, दिया। शुरू कर दिया। वो एक्चुअली बहुत ये सक्षम है अपनी गैप्स फिल करने में क्योंकि वो तो मिलिट्री रन स्टेट है। बोले यार उनका सबसे बड़ा बजट है सर वहाँ। बिल्कुल।
वो जो वो चाहे ले कहते हैं, सकते जो हैं, चाहे ले सकते हैं वो। क्योंकि वो लगातार दिखाते हैं हिंदुस्तान से खतरा हाँ, है, तो ले लो यहाँ यार। हाँ, अभी अफ़गानिस्तान से खतरा चल रहा है, तो बिल तुरंत ले लो। यहाँ तो तारीख पे तारीख पे तारीख पे ना तारीख। तो डेमोक्रेसी होने के फ़ायदे बिल्कुल। नुकसान दोनों तो हैं।